इस धरती के नीचे धरती, इससे आगे और जहां। इस धरती के नीचे धरती, इससे आगे और जहां। अगर हम सामान्यतः बात करते हैं आज से वैज्ञानिक युग से पहले, जब हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं थे, संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि हम धरती को, सूरज को, चांद को, आज हम इंसान चांद पे भी जा चुका है। नाना प्रकार के उपकरण, सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुई थी इस धरती पे, तो शुरुआत के मनुष्यों की धारणाएं अलग अलग हुआ करती थी। कोई ऐसी भी मान्यताएं थी, ये धरती ही सब कुछ है, संसार है, ये धरती चपटी है, समतल है, इसी धरती का चक्र सूरज लगाता है, सुबह शाम होते हैं। ये नाना प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं मनुष्य ने माना, जिया, विचार विमर्श किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मानव की बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, मनुष्यों ने नाना प्रकार के आविष्कार किए, नाना प्रकार के यंत्रों को बनाया जाने लगा। तो ये जो धारणाएं थी कि हमारी पृथ्वी, ये धरती समतल है, गोल नहीं है, धरती घूमती नहीं है, हमारी धारणाएं ऐसी थी कि धरती समतल है, धरती फिक्स है और यही धरती पूरा संसार है। इसी धरती के लिए ये सूरज, चांद, सितारे हैं। सूरज घूमता है, सुबह शाम बनाता है। ये मान्यताएं उस समय मानव सभ्यता की बुद्धिमत्ता के अनुसार थी। उसको क्या गलत कहें और क्या सही कहें, उस समय जो मानव समाज की बुद्धिमत्ता थी, उसके अनुसार उनकी मान्यताएं थी। लेकिन अगर ये मानव परिवार समय के साथ अगर उन मान्यताओं, अगर उन धारणाओं के साथ ही चलता रहता, तो आज शायद हम मानव इतना विकसित नहीं हुए होते और मुझे सच्चाई का हम लोगों को
पता नहीं चलता। तो दास के कहने का भाव है कि जो मनुष्य की सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में जो मनुष्य की धारणाएं रही धरती को लेकर के, धर्म को लेकर के, सत्य को लेकर के, ठीक रही समयानुकाल, लेकिन वो धारणाएं, वो मान्यताएं इंसानों ने, मनुष्यों ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझ के अनुसार बनाई थी। धारणाएं सत्य नहीं थी, मान्यताएं सत्य नहीं थी। जब लाखों लाखों सालों, दिनों के बाद इंसानों ने, कुछ बुद्धिजीवी इंसानों ने इन मान्यताओं को इनकारा, मना किया कि नहीं, ये धरती समतल नहीं है, नहीं सूरज जो धरती का चक्कर लगाता है। जो प्रारंभिक मनुष्य की मान्यताएं थी उसको कुछ बुद्धिजीवियों ने प्रश्न खड़ा किया, क्वेश्चन खड़ा किया और कहा कि हो सकता है ये मान्यताएं सही नहीं, इन मान्यताओं से परे सच्चाई है, सत्य है। फिर समय भी आया कि जब नाना प्रकार के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि धरती समतल नहीं है, धरती गोल है, धरती घूमती है। जब इस ऐसी धारणाएं मानव समाज के रखी गई तो उस समय के मान्यताओं को मानने वाले लोग बिल्कुल ही इस बात को मानने को राजी नहीं हुए कि हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं गलत हैं। उन लोगों को ही, वैज्ञानिकों को ही, बुद्धिजीवी पुरुषों को ही सताया गया, डराया गया, धमकाया गया, सजा दी गई। लेकिन समय के अनुसार जो मान्यताएं रहीं मानव समाज की, सत्य के सामने मान्यताएं टूट गई और एक समय आया कि हमें हमारे वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवी इंसानों ने ये सिद्ध किया, ये बताया कि आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी धरती समतल नहीं है, गोल है, रुकी नहीं हुई है, घूम रही है। सूरज हमारा चक्कर, धरती का चक्कर नहीं लगा रहा है, ये पृथ्वी ही धरती का चक्कर लगा रही है। और आज वैज्ञानिक तौर पर हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इन सारी परिस्थितियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि जो हमारी पुरातन धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, आज सत्य को जानने के बाद, सत्य को समझने के बाद वो स्वतः ही मान्यताएं, धारणाएं
धरती को लेकर के, आकाश को लेकर के, सूरज को लेकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों ने प्रारंभिक मानव सभ्यता के दौरान ये जो मान्यताएं धरती के प्रति, सूरज के प्रति रही, उसी तरह से इंसानों ने परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति बैठा दी गई। और आज इस आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिक समाज में, धार्मिकता में, नैतिकता में कोई भी मान्यताओं को चुनौती नहीं दे रहा है, सत्य की बात नहीं कर रहा है। जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, सनातन से, सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात वर्ण के नाम पे, परमात्मा ईश्वर के नाम पे, मूर्ति कर्म कांडों के नाम पे आज भी चलती आ रही। हम इंसान आज टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, मेडिकल में, नाना प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति किए हैं, विकास किए हैं, और उनका परिणाम था आज मुझे हकीकत का, सत्य का, सच्चाई का अवगत हुआ है। लेकिन आज धर्म के नाम पे जो मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं, आडंबरों के रूप में, कर्म कांडों के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, उस पे हम बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किसको भगवान कहा जा रहा है, परमेश्वर कहा जा रहा है, प्रभु कहा जा रहा है। हम क्यों धर्म के नाम पे लड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं? आप देखेंगे तो मजहब के नाम पर, धर्म नाम पर, मंदिरों के नाम पर, गुरुद्वारों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, चर्च के नाम पर जिस तरह से आज मानव परिवार बढ़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, कटता जा रहा है, एक बार हम मानव परिवार ये रुक करके, संभल करके ये देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सोचने की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जीवन जीने की शैली में प्रार्थना को, धर्म को, आचार संहिता को, नीति को, रीति रिवाज को,
कर्म कांड को जो बढ़ावा देते चले आ रहे हैं, आज हम भी उन्हीं कुरीतियों को, उन्हीं रीति रिवाज को, उन्हीं मान्यताओं को ढोए चले जा रहे हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई समझ नहीं। तो दास के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मान्यताएं धर्म के नाम पर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने खड़ा की, उस समय के अनुसार, उतनी बुद्धिमता के अनुसार शायद उचित था, शायद ठीक था, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं, पूरी तरह से सत्य नहीं, पूरी तरह से जानकारी नहीं, पूरी तरह से समझ नहीं। हम मानव का आज बुद्धिमत्ता के रूप में, आईक्यू के रूप में जब इतनी विकस उन्नति, प्रोग्रेस हो गई है, तो क्या हम अपनी इस बुद्धिमत्ता को, क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सोचने में, समझने में, अपने कर्म कांडों को से छुटकारा पाने में? लकीर के फकीर की तरह हम जीवन जिए चले जा रहे हैं। कोई हिंदू की तरह जिए जा रहा है, कोई मुसलमान की तरह जिए जा रहा है, कोई ईसाई की तरह जिए जा रहा है, कोई हिंदू से ईसाई बनने में लगा हुआ है, कोई ईसाई से मुसलमान बनने में लगा हुआ है। हम विचार भी नहीं कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि वाकई में इस प्रकृति के अनुसार हम जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, क्या वाकई में मैं हिंदू हूं? क्या वाकई में मैं मुस्लिम हूं? कि वाकई में मैं सिख हूं? वाकई में मैं ईसाई हूं? कि ये मान्यताएं हैं, ये धारणाएं हैं, हमारे पूर्वजों ने किसी परिस्थिति बस, किसी संयोग बस इन मान्यताओं को माना, वर्णों में विभाजित किया, वर्णों को बांटा, और आज भी हम उसी को धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ढोए चले जा रहे हैं, माने चले जा रहे हैं। क्या हम अपने धर्म पे, अपने रिलीजन पे, अपने कर्म कांड पे, अपने सोच समझ पे बुद्धिमत्ता को नहीं इस्तेमाल कर सकते? जो बुद्धि का विकास इतना हुआ है, आज टेक्नोलॉजी को हम सभी पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या हम अपने जो बुद्धिमत्ता है, इसको अपने जीवन के दिनचर्या में नहीं इस्तेमाल कर सकते? मान्यताओं को समझने में, हकीकत को जानने में, सच को समझने में नहीं कर सकते? आज नाना प्रकार के साहित्य सामग्री उपलब्ध है। समय समय पर इसी धरती पे संत महात्मा भी आए, जिन्होंने मानव की मान्यताओं को, धारणाओं को तोड़ा, खंडित किया।
लेकिन हम मान्यताएं बनाते चले जा रहे हैं, मान्यताओं को मजबूती देते चले जा रहे हैं, मान्यताओं को दृढ़ता देते चले जा रहे हैं। हिंदू में कट्टरता बढ़ती जा रही है, मुसलमान में कट्टरता बढ़ती जा रही है, ईसाइयों में कट्टरता बढ़ती जा रही है। इन मान्यताओं को और हम समाज मजबूती देते चले जा रहे हैं, जबकि यहां जरूरत थी सच को जानने की, सत्य को उजागर करने के लिए, हकीकत से रूबरू होने के लिए। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से नाना प्रकार के क्षेत्र में ये विकास जो दिख रहा है, केवल इसलिए कि मान्यताओं के ऊपर उठ करके, मान्यताओं को खंडित करके, मान्यताओं से उल्टा जा करके आज हमारे वैज्ञानिकों ने, मनुष्यों ने सोचा और परिणाम स्वरूप आज विज्ञान के रूप में, तकनीकी के रूप में हम मानव समाज काफी ही उन्नति कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम सभी को आज ये जरूरत है कि जो हमारे जीवन का दूसरा पहलू है, जात का, मजहब का, धर्म का, रीत का, रिवाज का, इसके ऊपर भी, इनमें भी सत्य का उजागर हो, सच्चाई की जानकारी हो। हम नाना प्रकार के मान्यताओं से ग्रसित हैं और हमें लगता भी नहीं कि ये मान्यताएं हमारे ग्रसित का कारण हो। इसमें अगर आप बात करें, हर आदमी अपने आप को नाना प्रकार के धार्मिक मान्यताओं में इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि उसे ये धार्मिक मान्यताओं की जकड़न भी जकड़न नहीं लग रही है। आज इंसान नाना प्रकार के मान्यताओं से ढका हुआ है, दबा हुआ है, और मुझे ये अनुभव भी नहीं आता, बोध भी नहीं आता कि मैं मान्यताओं के अंतर्गत दबा हूं, फंसा हूं, उलझा हूं। मान्यता है कि मैं हिंदू हूं, मान्यता है मैं सनातन धर्म हूं, मान्यता है कि मैं मुस्लिम हूं, मान्यता है नाना प्रकार। हम विचार कभी किए कि क्यों ये जो मान्यताएं हैं, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, नाना प्रकार के धर्म की, वाकई में ये मान्यताएं सत्य हैं या सत्य क्या है? धर्म के नाम पे, प्रभु के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, स्वर्ग नरक के नाम पे ये मान्यताएं चली आ रही हैं। कभी मेरे जहन में ये विचार ही नहीं आता कि मैं प्रश्न करूं कि मैं हिंदू हूं, ये मान्यता है, ये धारणा है, ये भी मैं प्रश्न पूछ नहीं सकता अपने आप से, अपने घर में, अपने समाज में। ये प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा नहीं होता कि मैं कह पाऊं कि ये मेरा हिंदू होना, मेरा मुस्लिम होना, मेरा सिख होना, ये समाज की
एक मान्यताएं हैं। सत्य रूप में, हकीकत रूप में, वास्तविकता में एक मनुष्य, एक जीव, क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या नहीं, नहीं, हमारे में ये साहस नहीं, हमारे में ये जज्बा नहीं कि मैं खड़े होके अपने आप से कह पाऊं कि मैं हिंदू हूं या नहीं, मैं क्या हूं। ये नाना प्रकार की धारणाएं हैं। क्या मैं मुसलमान हूं, क्या मैं ईसाई हूं, क्या मैं सिख हूं, या सारी मान्यताएं से अलग मैं एक जीवन हूं, मैं एक जीव हूं, मैं एक प्राणी हूं, मैं एक मनुष्य हूं। मैं हूं क्या? केवल मैं एक मान्यताओं का, धारणाओं का जोड़ हूं। मानव परिवार, हम सभी ये सोचें, ये विचार करें, हमको अपने विकसित मन का, मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने जकड़न को, मान्यताओं को, धारणाओं से ऊपर उठने का, उनको समझने का, हकीकत जानने का। जब तक मेरे जीवन में इस तरह का बोध और ख्याल नहीं आता कि वाकई में मेरा सत्य क्या है, मेरा सत्य ये मान्यताएं तो नहीं हो सकती, धारणाएं नहीं हो सकती, लेकिन हम इंसान आज इस बात को कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मान नहीं सकते कि मैं इन धर्म संप्रदाय की मान्यताओं से हट के मेरा हकीकत, मेरा सत्य, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। हम जानना ही नहीं चाहते। सुनते हैं, सुन के भी वहीं पड़े रहते, इन्हीं मान्यताओं में। आज हमारे नाना प्रकार के इतिहास, गुरु पीर पैगंबर, संत समाज, गुरु सतगुरु हम इंसानों को ये चेताने का, ये बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सुनते भी हैं और फिर भी इन्हीं मान्यताओं में फंसे रहते हैं। आज जीसस की बात कर लीजिए, उन्होंने लोगों को पुकारा, समझाया, बताया,
गुरु नानक की बात कर लीजिए, कबीर की बात कर लीजिए, लोगों को जगाया। बुद्ध की बात कर लीजिए, नाना प्रकार के संत हुए। लेकिन हम जो इंसान हैं, जो समय समय पे बुद्धिजीवी संत महात्माओं अवतारी महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रश्न किया, स्वयं को जानने का, सत्य को जानने का, परमात्मा को जानने का, आत्मा को जानने का। लेकिन आज हम सभी इन संत महात्माओं को पढ़ते हैं, रटते हैं, मान्यताएं बनाते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम जानो तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है। तो बजाय सत्य को जानने के, सत्य को समझने के, हमने कृष्ण को ही भगवान बना दिया, गीता को ही पढ़ने लगे, रटने लगे, पूछने लगे, परंपरा बना दिए, रीति बना दिए, रिवाज बना दिए, मान्यताएं बना दी। और आज लाखों लाखों मानव परिवार गीता के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जीसस के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, कबीर के नाम पे मान्यताओं में घिरता चला जा रहा है, अपनी जकड़न बढ़ाता चला जा रहा है, अंधकार में अंधकार भरता चला जा रहा है। क्या इन संत महात्माओं को अगर हम गौर से, बुद्धिमता से समझने का प्रयास करें, बुद्ध पूरे जीवन लगभग 36 से 40 साल तक बोलते रहे। उन्होंने कहा, न कोई आत्मा, न कोई परमात्मा, न कोई पूजा, न कोई पाठ, न कोई बंधन। स्वयं तुम अपने आप को जानो। अप दीपो भव, अपने दीप, अपने आप स्वयं का बोध करो, अपने आप को जानो। और आज हम जो बुद्ध की वाणी, निर्वाण की प्राप्ति, आत्मबोध, बोध की उपलब्धि को तो हमने छोड़ ही दिया। और आज हम लाखों लाखों की संख्याओं में बुद्ध की मूर्ति बना करके उनको पूज रहे हैं, उनको पाठ रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, उनके धम्मपद की पूजा कर रहे हैं और मान्यताएं बढ़ा दिए। कम मान्यताएं थी, आप देखिए, बुद्धिज्म हो गया, एक धर्म हो गया, एक मान्यताएं हो गई। क्या हम इन संत महात्माओं को बुद्धिमता से नहीं समझ सकते? कृष्ण को बुद्धिमता से नहीं समझ सकते? अहम ब्रह्मास्मि, कृष्ण ने कहा, तू जान तू कौन है,
तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। कृष्ण ने तो नहीं कहा कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू छोटा है, तू बड़ा है। तू आत्मा है, तू अजर है, तू अमर है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हमारा ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करें और इस बात को, इस सच्चाई को, इस सत्य को जानने का प्रयास करें कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। किसको बुद्ध कह रहे हैं बुद्ध होने के लिए, किसको कृष्ण कह रहे हैं आत्मा होने के लिए। तो दास के कहने का भाव यही है कि आज हमारे समाज में जिस तरह से बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, उसी तरह से हम सभी को अपने इस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल, प्रयोग अपने सत्य को जानने में भी करना है। अब हम सभी के पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम चाहें तो अपने सत्य को, अपने आप को जान सकते हैं। धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, बुद्ध क्या है। तो हम क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं। दातार हम सभी को इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ शारीरिक रूप में जीवन यात्रा तय करने का शुभ अवसर दिया है। तो ये जीवन की, शरीर की जो शुभ यात्रा इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, क्यों हम मान्यताओं के तहत दब करके, मान्यताओं के अंदर जकड़ करके जीवन को दुखमय अवस्था में जी रहे हैं। यह हमारा जीवन की यात्रा आनंद की यात्रा है, सुख की यात्रा है। लेकिन आज हम सभी मानव प्राणी अपने जीवन यात्रा को आनंदमय नहीं जी रहे हैं, सुखमय नहीं जी रहे हैं। कभी जहन में ये विचार नहीं आता, ध्यान नहीं आता, ख्याल नहीं आता, ये जीवन यात्रा क्यों दुखमय है। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। क्यों दुख है। केवल हमारी पारंपरिक मान्यताओं के कारण। जिस गतिविधि, जिस मान्यता, जिस धार्मिक गतिविधियों को, कर्म कांडों को
हम इंसान ढोते चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के कर्म कांड, डर भय लेकर के हम जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। तो ये जीवन यात्रा कैसे सुगम हो सकती है, सुलभ हो सकती है, सहज हो सकती है? बचपन से लेकर के अब तक इतने प्रकार की मान्यताएं हमने अपना रखी है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं यश वाला हूं, मैं संपन्नता हूं, मैं राजा हूं, मैं पदवियों वाला हूं, दौलतों वाला हूं। ये नाना प्रकार की जो हमने मान्यताएं मान रखी हैं, और इन मान्यताओं के कारण मैं धार्मिक हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं। ये सारी सभ्यतागत मान्यताएं हमारे जीवन में हैं। पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, याद करता हूं, मदद करता हूं, सहायता करता हूं, धार्मिक काम करता हूं। ये सारी ही सभ्यतागत धार्मिकता के नाम पर मान्यताएं हम ढो रहे हैं। इस जीवन को सहज बनाने के लिए केवल और केवल ये मान्यताएं ही बाधा का कारण है, और यही मान्यताएं जीवन को दुख का टैग दे रही हैं। हम सभी को ऐसा लगता है जीवन में दुख है, जीवन में दुख ना आ जाए, जीवन में दुख से मुक्ति होना है, जीवन में सुख आ जाए, जीवन में आनंद आ जाए, जीवन में भक्ति आ जाए, जीवन में प्रार्थना आ जाए, जीवन में नैतिकता आ जाए। ये सारी मान्यताएं हम सभ्यता के नाम पे, धर्म के नाम पे ढोए जा रहे हैं। किसी को अच्छा इंसान बनना है, किसी को नैतिक बनना है, किसी को धार्मिक बनना है, किसी को मुक्ति वाला बनना है, किसी को मुक्ति पाना है, किसी को मोक्ष पाना है। ये सारी ही इस जीवन यात्रा के दौरान मान्यता के रूप में मेरे जीवन को सहज होने से वंचित कर रही हैं। मेरा जीवन सहज है, सुखमय है, लेकिन हम को कभी भी ऐसा लगता नहीं। आप किसी भी जीव, जीवित मनुष्य, प्राणी से बात करिए, वो नाना प्रकार के गतिविधियों में अस्त व्यस्त है। हमें जीवन जीने का सलीका ही खो गया है, और हम उन मान्यताओं के ऊपर जो सभ्यतागत, धार्मिकतागत, नैतिकतागत हमने माना है, उसके पीछे हम दब गए हैं, और इतने बोझ के साथ
इतनी मान्यताओं के साथ जीवन को हम जी रहे होते हैं तो हमें दुख लगता है, परेशानी लगता है, डर लगता है, भय लगता है। जीवन दुख है अर्थात क्या, कभी विचार नहीं किया जीवन दुखी क्यों है? जीवन जी कौन रहा है? दुखी हो कौन रहा है? दुख है क्या? सुख है क्या? आनंद है क्या? किसको आनंद पाना है? सुख क्या है? सुख हम क्यों नहीं पाए? सुख को शायद हम जानते ही नहीं, आनंद को शायद हम जानते ही नहीं, या हमने विचार ही नहीं किया। हम इन मान्यताओं में, रीति रिवाजों में, कर्म कांडों में इतना जकड़े हुए हैं कि कभी मेरे जीवन में ये होश ही ना आया कि जिस सुख को मैं पाना चाह रहा हूं, जिस आनंद को मैं पाना चाह रहा हूं, ये सुख, ये आनंद है क्या? क्या वाकई ये पाया जा सकता है? पाने से मिल जाएगा? क्या संसार में जिस तरीके से दौड़ भाग करके आज मानव पाने का प्रयास कर रहा है, क्या पा गया दौड़ भाग से? किसको? हमने कभी बैठ करके परिभाषित ही नहीं किया, जानने का प्रयास ही नहीं किया कि दुख क्या है, सुख क्या है। जिसको मैं सोच रहा हूं कि ये पाने से सुख मिल जाएगा, क्या वो पाने से सुख मिलता है भी कि नहीं? सुख कहते किसको हैं? जीवन सुखमय होगा कैसे? असुखमय का मतलब क्या है? अब विचार करिए। एक दुखी आदमी, एक गरीब आदमी है, विचार किया कि मेरे पास 100 रुपए आ जाएं, तो उसके मन में कल्पना जग गई कि घर हो जाए, नौकरी हो जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी धारणाएं हैं। आप लोगों से बात करिए तो कोई कहता है नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, कोई कहता है बिजनेस खड़ा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, कोई कहता है धन मिल जाए तो सुखी हो जाए। ये सारी मान्यताएं, सारी धारणाएं हम देखते आ रहे हैं और इसको अपनाते चले जा रहे हैं। एक बार ठहर के मैं सोच नहीं रहा हूं कि संसार में अगर नौकरी पाने से खुशी है तो लाखों लोग नौकरी पाए हुए हैं, क्या वो जीवन में खुशी हैं? क्या नौकरी खुशी देती है? कोई कहते हैं कि मेरे पास धन है, शादी हो जाए तो खुशी हो जाए। तो इतने शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा होने के बाद क्या खुशी जीवन है? लोग कहते हैं पैसे आ जाए तो जीवन खुश हो जाए। लाखों लोगों के पास पैसे हैं, क्या पैसे होने से खुशी मिल गई, जीवन खुश हो गया, जीवन आनंदित हो गया? हम विचार ही नहीं करते, बस मान्यताओं में, धर्म के नाम पे, नैतिकता के नाम पे, रूल रेगुलेशन के नाम पे, आचार संहिता के नाम पे दौड़े जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं और वो करने से दुख ही होता ऐसा लग रहा है। सभी को देख लीजिए, एक गरीब है,
वो दुखी है कि उसके पास 100 रुपये नहीं। एक 100 रुपये वाला है, वो दुखी है कि मेरे पास 200 नहीं है। 200 वाला सुखी है कि मेरे पास घर नहीं। घर वाला दुखी है कि उसके पास गाड़ी नहीं। गाड़ी वाला दुखी है कि उसके पास बंगले नहीं। बंगले वाला दुखी है कि उसके पास महल नहीं। महल वाला दुखी है कि मेरे पास यश नहीं। यश वाला दुखी है कि उसके पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो विचार करें कि हम किस जीवन को, इस जीवन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये सुखमय है, या सुख नाम की कोई चीज ही नहीं, आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं। है भी कि नहीं? लेकिन आप कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर इस समाज से, सभ्यता से, धार्मिक गतिविधियों से ऐसा मान्यताएं मन में हैं कि कुछ करने से, कुछ पाने से शायद जीवन आनंदित, सहज, सरल हो जाएगा। हम जीवन को समझ ही नहीं रहे। दिक्कत ये, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक सफर है। हम उदाहरण के तौर पे, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, अपने घर से चले दूसरे घर को जाना। तो इस यात्रा के दौरान अगर यात्रा आपको सुख में, आनंद में, संतुष्ट में बनाना है तो क्या करना होगा आपको? विचार करिए। हम सभी विचार करते हैं कि अगर मुझे अपनी इस यात्रा को, जो मैं अपने एक जगह से निकला और दूसरे टूरिस्ट प्लेस तक जाना, तो उसमें क्या क्या मुझे करना होगा, क्या क्या मान्यताएं मानना होगा कि सुखमय हो जाए। क्या उसमें दौड़ना होगा, भागना होगा, इच्छा करना होगा, लोभ करना होगा, डरना होगा, मोह करना होगा, चिंता करना होगा, क्या करना होगा? आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल दी, तो आप क्या करेंगे? चिंता करेंगे, डर करेंगे, भय करेंगे, कुछ दौड़ेंगे, भागेंगे। तो क्या कोई भी तरह का गतिविधि करेंगे तो इससे जीवन यात्रा सुखमय होती है या दुखमय होती है? तो आप पाएंगे कि जितना भी आप करने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप थकते हैं, उतना ही आप बोझिल होते हैं। यू फील अनकंफर्टेबल इन योर जर्नी। आप सफर के दौरान अस्त व्यस्त हो करके अपने आप को अंतोगत्वा असमंजस की अवस्था में पाएंगे। अगर वाकई में मुझे ये बोध है कि मैं ये जीवन यात्रा, ये ट्रेन की यात्रा प्रारंभ किया हूं, तो मुझे शांति से, सुकून से, सब्र से बैठ जाना। जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ट्रेन धीरे चल रही है, तेज चल रही है, गाड़ी में कोई बेचने वाला आ रहा है, खाने वाला आ रहा है, लोग शोर कर रहे हैं, गुला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इन सभी को आपको स्वीकार करना है कि ये पता है आपको कि ट्रेन की यात्रा के दौरान
कुछ बेचने वाला आएगा, शोरगुल्ला करेगा, कुछ ठेलने वाले आएंगे, कुछ लोगों का ट्रेन का सफर आएगा, कुछ चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ भिड़ेंगे। आप शांति से अगर उसको देखते रहे, कोई अपना व्यक्तिगत उसमें राय, मान्यता, धारणाएं नहीं माने कि ये क्यों बेच रहा है, ये क्यों उतर रहा है, ये क्यों चढ़ रहा है, ये शोर क्यों कर रहा है, यह आवाज क्यों हो रहा है, वो लड़ क्यों रहे हैं। अगर इस जीवन यात्रा को अगर मुझे सहज सफल पूरा करना है, तो सबसे पहले ये मुझे रियलाइजेशन हो जाए कि मेरी ये शरीर रूपी जीवन यात्रा है। हम जीवन जी रहे हैं, यात्रा चल रही है संसार की, जीवन की। हमको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरी जीवन की यात्रा चल रही है। हम अपने आप को पता नहीं क्या मान बैठे, ये भी नहीं पता कि मैं हूं क्या। क्या मैं अपने आप को मानूंगा? देखा देखाई, मान्यता बस, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, स्वर्ग के नाम पे, पाप के नाम पे, पुण्य के नाम पे, नाना प्रकार के सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं के आधार पर हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं। सोच विचार मनन, इतने नाना प्रकार की, इसको ऐसा कर दूं, इसको सीधा कर दूं, इसको बढ़िया कर दूं, इसको खराब कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, इसको नीचा कर दूं, इसको ऊपर कर दूं। आप नहीं देखते हैं कि अपने जीवन यात्रा में आप इसको सही कर दूं, इसको ठीक कर दूं, इसको अच्छा कर दूं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, ये सारा प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी विचार आपको समझ में आया कि मैं इस शरीर रूपी जीवन यात्रा को तय कर रहा हूं। यात्रा को तय करने वक्त मैं ये नाना प्रकार की मान्यताओं, धारणाओं, सोच, संकल्प, विकल्प, अच्छा, बुरा, नैतिक, शुभ, अशुभ में क्यों फंसा हूं? क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों हम इंसान कर रहे हैं? तो आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि मैं मूलभूत, मैं हूं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मुझे पता ही नहीं। हकीकत ये है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। और इस बात को छिपाने के लिए, इस बात को स्वीकार ना करने के लिए, ये किसी को स्वीकार नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। किसी से पूछ लो, सबको पता है कि मैं कौन हूं। लोग नहीं कहते तू मुझे नहीं जानता है। ये सबसे मूलभूत, जो मेरे जीवन का जो दुख का कारण है, जीवन यात्रा को सहज न बनने का जो कारण है, मेरा मुझको न पता होना। और इस बात को
हम स्वीकार ना करने की वजह से ये नाना प्रकार के नाम, धर्म, कर्म, यश, अपयश, ताकत, पदवियां को अपना मैं मानने का प्रयास, अपने आप को कुछ जो नहीं हूं बनाने का, लेबल लगाने का, ठप्पा लगाने का हम इंसान प्रयास कर रहे हैं। कोई अपने आप को नाम मानता है, मैं संजय हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं कबीर हूं। कोई अपने का हिंदू मानता है, कोई अपने आप को नौकरी वाला मानता है, कोई बिजनेस वाला मानता है, कोई पदवी वाला मानता है, कोई यश मानता है, कोई अपयश मानता है, कोई ताकत मानता है। हम अपने मूलभूत वास्तविक स्वरूप को न जानने की वजह से जो भी चीज मिल जाता है उसको पकड़ करके अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, ये मैं हूं, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो। और जो ये जीवन यात्रा हो रही है, जो जीवन यात्रा कर रहा है शरीर रूपी, उसमें आम तौर पे हम यही पाते हैं कि हम तो वो सारा कुछ कर लेना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं, बन जाना चाहते हैं। कुछ तो कुछ अपने आप को हम बना देना चाहते हैं। कोई अपना नाम छोड़ जाना चाहता है, कोई अपना नाम जनवाना चाहता है। पता ही नहीं उसे क्यों है क्या, उस नाम के पीछे लगा हुआ है, दौड़ भाग कर रहा है। वो नाम का क्या है? इस संसार में लाखों लोग आए, हिटलर आए, अशोक आए, सिकंदर आए, धनवान आए, बलवान आए, पैसे वाले आए। उन नामों का क्या है? इतिहासों में बंद है। क्या उनसे जीवन सुखमय हुआ, सुकूनमय हुआ? जीवन की सफर यात्रा तय हुई सही से? हम सब विचार करें, सोचें कि मूलभूत समस्या मेरी है कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा आकार क्या है? मेरा गुण क्या है? मैं कर क्या हूं क्या? और इसी बात की स्वयं का बोध न होने के कारण भी हम सब दुख महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ को अलग से अपने आप को बनाना चाहते हैं। आप जो हैं सो हैं, आप अपने आप को बना नहीं सकते हैं। हम न जानने की वजह से अपने आप को कुछ बनाना चाह रहे हैं। नाम, ताकत, धन, दौलत, यश, अपयश, पद, पदवियां। जब मेरे जीवन में मेरे सत्य स्वभाव का बोध होता है तो जीवन सहज सुखमय हो जाता है। बनाना नहीं, करना नहीं, जीवन सहज सुखमय होता ही है। लेकिन हम इंसान करने के लिए, होने के भाव से, करने के भाव से दुख झेल रहे हैं। और ये भाव होना लाजिम है। ये मन में होना कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ कर दिखाऊं, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा जाऊं,
ये सारी जो मन की अवस्था है, केवल इस बात की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। मुझे पता नहीं कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इस बात को न पता होने से मैं इसको अन्य प्रकार से भरना चाहता हूं, अपने नाम को मजबूती देना चाहता हूं। मुझे नहीं, नाम किसी माता पिता ने, संस्था ने, गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है, उसको मजबूती देना चाह रहे हैं। पद पदवी या स्कूल डिग्री से मिल गई, उस पर कब्जा देना चाह रहे हैं। जब मेरा नाम ही मेरा नहीं, तो इसके बाद इस नाम से सारा जुटाया गया बैंक बैलेंस, यश, पदवियां कैसे आपका हो सकता है? कैसे आप हो सकते हो? ये सारा जीवन यात्रा हम सब मानव परिवार का दुखमय है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, हर कोई इंसान जो बुद्ध के संपर्क में आया या बुद्ध को सुना कि जीवन दुखमय है, सभी दुनिया के लोग इस बात को एग्री कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों हम सबको लगता है कि हमारा जीवन सुखमय, सहज, आनंदमय नहीं है? यह हम कभी विचार नहीं करते। बुद्ध बोले, बुद्ध ने बुद्धत्व को जाना, अपने आप का बोध किया, स्वयं को जाना, जीवन सहज हो गया, सुखमय हो गया। सहजता आ गई, सहजता थी ही। बुद्ध ने जब तक स्वयं का बोध नहीं किया था, तब तक जीवन असहज था। सुखों में, महलों में, जंगलों में जीवन असमंजस में फंसा हुआ। डर था बूढ़े होने का, डर था मरने का, डर था पीड़ा का। ये डर भी इंसान के जीवन की यात्रा को सहज होने नहीं देता। आप ये क्या यात्रा, कल मैं कह दूं कि आपको कल मार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, तो क्या आज से कल तक की आपकी यात्रा सुगम, सहज, सरल हो सकती है? आप डरोगे, भयोगे, कैसे मारा जाएगा, कितना चोट आएगा, कितना सजा मिलेगा। अदालत में कह दिया गया कि कल आपके जीवन का फैसला होगा। आज से कल तक के जीवन यात्रा को आप कैसे लेंगे? कहीं मर ना जाऊं, कहीं सजा ना मिल जाए। हमारे जीवन का मूलभूत आधार डर भी है। हमको डर है पाने का, मरने का, खोने का। क्यों? अब प्रश्न उठता है कि हम सबको डर क्यों है? क्योंकि ये सभी चीजें हमने बाहर से मानी है। अपना नाम माना है, धन माना है, पति पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी। मेरा वास्तविक स्वरूप तो मुझे पता ही नहीं, मेरा स्वभाव क्या है मुझे पता ही नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में अपने सत्य स्वभाव का,
बोध होता है, समझ आता है। जब तक समझ नहीं आएगा कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है। हम पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा मरती नहीं। तो क्या ये शब्द जानने से, याद करने से, रटने से आपको ऐसा हो जाता है बोध आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का? नहीं। शब्दों से बोध नहीं होता, ग्रंथों से बोध नहीं होता। बोध तो हम सबको स्वयं करना होगा। अपने आप को जानना है तो आप खुद जानोगे। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आप कौन हैं। आप खुद जानो, खुद खोजो। बुद्ध ने स्वयं पाया, जीसस ने स्वयं पाया, मोहम्मद ने स्वयं पाया, गुरु नानक ने स्वयं पाया। आ जाओ अपने आप को जानने के लिए। आप खुद अपना यात्रा करो, खुद पूछो, खुद समझो। जिस दिन मैं जानना शुरू करता हूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक बोध क्या है, मेरा वास्तविक रूपरेखा क्या है, बिन जाने होय न प्रीति। जब तक मैं अपने सत्य स्वभाव को नहीं जान सकता, मेरे जीवन में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। प्रेम का मार्ग जहां दूजे का कोई भाव नहीं रहता। अर्थात जब मैं अपने सत्य स्वभाव को देखता हूं, बोध करता हूं, जानता हूं, तभी संभव हो पाता है समझना कि प्रेम क्या है, जीवन क्या है, सहजता क्या है। मेरा वास्तविक स्वरूप का गुण है प्रेम। मेरे वास्तविक स्वरूप का गुण है सहजता। मेरे वास्तविक स्वरूप का गुण है सुखमय, प्रेम, आनंद। ये हमारे वास्तविक स्वरूप का गुण है। परमात्मा, प्रेम, प्रभु, नम्रता, विनम्रता, सहजता, ये सारे ही गुण हैं मेरे वास्तविक स्वरूप का। अगर मैं इस गुण को, सहजता को, प्रेम को, प्रभु को बोध नहीं कर पा रहा हूं, पा नहीं पा रहा हूं, तो ये साबित करता है कि मैं अभी आत्म, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की जानकारी से दूर हूं। जिस दिन मैं स्वयं का बोध हासिल कर लूं, उसके बाद जीवन स्वतः ही अमृत, अजर, अमर, सुखमय हो जाता है। करना नहीं पड़ता है। जीवन को सुखमय करना नहीं, जीवन को आनंदित करना नहीं, जीवन को अमृत प्राप्त करना नहीं। बोध होते ही ये सारे गुण आपको बोध में आ जाते हैं और आपका ये स्वभाव है। ऐसा बनना नहीं आपको। आपका वास्तविक स्वभाव ही है सहजता, सरलता, शांति। जब तक मेरे जीवन में अपने आप का बोध नहीं है, तभी तक
डर है, भय है, मोह है, माया है, दुख है, पाप है, पुण्य है, लाभ है, नाना प्रकार का पूरा समाज और समाज द्वारा निर्मित सभ्यता, सभ्यता द्वारा निर्मित कर्म कांड धर्म नीति अनीति, जब तक ये आपके जीवन में है, ये प्रमाणित करता है कि आपको स्वयं सत्य का बोध नहीं। और इन सभी के होते हुए अगर जिस दिन मैं अपने सत्य स्वभाव को बोध में लाता हूं, बुद्धत्व को प्राप्त करता हूं, उसी दिन जीवन सहज और जीवन यात्रा सहज होती ही है। यही कारण है कि संतों महात्माओं का जीवन सहज सरल मुक्त होता ही है। उन्हें मुक्ति पाना नहीं, सहजता पाना नहीं। जब मेरे जीवन में वास्तविक मेरे स्वरूप का, स्वयं का, अपने आप का, आत्मा का बोध होता है, तो मेरी आत्मा का ही, मेरे स्वयं का ही ये सारा गुण है, सारी प्रॉपर्टी है। प्रेम, सहज, सुगम, आनंद, सुखमय, ये सारे हमारे वास्तविक सत्य स्वभाव का गुण होता है। तो दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये शुभ मौका हासिल हो कि हम सभी प्रयास करें अपने जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप स्वभाव को जानने का, पहचानने का। जो परिभाषा आज तक मुझे पता है कि मैं संतोष कुमार हूं, हिंदू हूं, इंजीनियर हूं, बिजनेसमैन हूं, धनवान हूं, कोठी वाला हूं, पद पदवी वाला हूं, ये जब तक हैं, ये हमारा झूठा माना हुआ स्वरूप है। और इस स्वरूप के रहते ही पूरा जीवन दुखमय है। और जिस दिन मैं इनके रहते ही सत्य स्वभाव का बोध करता हूं, ये सारा संसार सुखमय आनंदमय ही होता है मेरे लिए। सत्य बोध के प्राप्ति के बाद, सत्य आपका स्वभाव है, परमात्मा आपका स्वभाव है, आत्मा आपका स्वभाव है। हमें अपने सत्य स्वभाव का केवल और केवल बोध हासिल करना है, केवल जानना है, केवल अनुभव में लाना है। जिस दिन मैं अपने इस सत्य आत्मस्वरूप निराकार का बोध करता हूं और मेरा बोध और निराकार का बोध जब सेम होता है, एक ही होता है, तो परमात्मा के गुण, निराकार के गुण ही आपका स्वभाव होता है। और जैसे ही मेरा स्वभाव मुझे दिखता है, मेरे लिए पूरा संसार सुखमय आनंदमय सहज जीवन यात्रा। दातार कृपा करे हम सभी की ये जो शरीर रूपी जीवन यात्रा है, ये सुगम सरल होती चली जाए।